साथ ही यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी हम लोग आए थे मार्केट और रोमान के साथ आए थे, भांजे के साथ। तो रास्ते से गुज़रे तो हमें ये नज़र आ गई समोसा चाट की दुकान। तो हमने कहा यहाँ पे रोको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमने समोसा चाट खाई भी नहीं थी। और यहाँ की होती भी बहुत ज़्यादा मज़े की है, और ये इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि एक बंदा तो खा ही नहीं सकता। तो हमने सिर्फ 2 प्लेटें मंगा ली थी, हम लोग 4 थे। हमने कहा चलो आधा आधा करके खा लेंगे, लेकिन ये भी थोड़ी सी बच गई थी। खाने का एक चस्का होता है, वरना ये नहीं होता कि आपने इससे बिल्कुल पेट फुल कर लिया है, बस थोड़ा बहुत मिल जाए काफ़ी रह जाता है। तो इसके साथ ही मैंने आज मंगाया था पकोड़े वाला नान। और ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बचपन में तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट होता था। ये वाला थोड़ा सा हार्ड सा था। ये भी थोड़ा सा खा लिया था, और बाकी जो बच गया था वो गाड़ी में रख लिया था। मैंने कहा चलो घर में कोई खा लेगा, तो इस तरह करके हमने आज ज़रा खाया पिया, और बस स्किन पॉलिश करानी थी वो कराई, और उसके बाद घर आ गए थे। यहाँ पे जी आज मैं बना रही हूँ रवा की दाल। मैंने आपको बताया था कि रवा की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई कैबिनेट्स, इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ भी करना है इंशाल्लाह, वो मैं जल्दी करूँगी। और आज क्योंकि रवा की दाल का मेरा दिल बहुत था, वरना शायद मैं कुछ और बनाती, बल्कि मेरा कबाब हांडी बनाने को बहुत ज़्यादा दिल था, तो मैंने वो नहीं बनाई। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगी। अभी मैंने कहा चलो दाल बना लेते हैं, साथ में थोड़ा सा चिकन भी बनाऊँगी, क्योंकि रवा की दाल सबको पसंद नहीं है, मुझे स्पेशली पसंद है। तो मैं अपने लिए रवा की दाल पाकी जो है वो चिकन बना लूँगी, तो यह है कि सबका हो जाएगा। रोज़ रोज़ एक तो पकाने की समझ नहीं आती कि बंदा पकाए क्या और फिर खाएं क्या, इसलिए कुछ भी जो भी होता है बस बना लेते हैं और खा लेते हैं, गुजारे करना होता है। तो यहाँ पे दाल थोड़ी सी मैली थी, तो अच्छी तरह से मैंने वॉश कर ली। और ये मेरा कुकर जो है ये बहुत पुराना है, इसका जो ऊपर वाला है वो ख़राब हो चुका है, मतलब इसमें प्रेशर नहीं आता। लेकिन ये मुझे मटेरियल इसका इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं अक्सर इसमें सालन बनाती हूँ। और ये पैकेट मैंने काफ़ी सारे मंगा के रख लिए हैं, क्योंकि कभी भी अर्जेंट चिकन बनाना पड़ता है तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो मैं आज भी वही बना रही थी। तो मैंने ये अपनी कॉपर वाली हांडी निकाली, ये मेरे पास काफ़ी पुरानी है और मुझे बड़ी पसंद है ये। स्पेशली इस तरह का कोरमा या हांडी या कुछ कबाब हांडी वगैरह बनानी हो तो मैं इसी में बनाती हूँ। तो ये मैंने क्या किया कि क्योंकि चिकन जो है वो पूरी तरह से खुला नहीं था, तो मैंने उसको डाला पतीली में, साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ढक दिया था कि एक तो चिकन जो है वो खुल जाएगा और गल भी जाएगा। तो उसके साथ ही मैंने डाल दिया मसाला पैकेट, और साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया। बस इसको भूनना है। जब भून लिया, देखा कि चिकन गल चुकी है, तो साथ ही मैंने 1 प्याली दही फेंट के वो भी डाल दी थी। और दही को उस वक्त तक हिलाते रहते हैं जब तक कि उसमें को उबाल नहीं आ जाता, वरना ये है कि वो फट जाता है दही। और दूसरा रवा की दाल बना रही हूँ, तो इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको गला लिया था। फिर मैंने बाद में इसमें प्याज डाले हैं। अगर पहले प्याज डाल दो तो वो फिर बहुत ज़्यादा मैश हो जाते हैं, इसलिए नज़र नहीं आते, और थोड़े से खड़े खड़े प्याज अच्छे लगते हैं। और किसी ने कहा कि आप कच्चे प्याज क्यों डाल देती हैं, तो यहाँ पे खाए जाते हैं। हमारे यहाँ करेले गोश्त हो गए या तूरी हो गई, भिंडी हो गई, इनमें खड़े प्याज अच्छे लगते हैं, हम लोगों को तो अच्छे लगते हैं और हम लोग बनाते भी हैं। तो रवा की दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसमें घोटा लगा लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घोटा लगा लिया था, और साथ साथ बस चीज़ें समेट रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, बिल्कुल खैर हब्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी होती है, बस गर्मी है। जब किचन में आते हैं तब पता चलता है, जब ज़ाहिर है कमरे में एसी चला के बैठ जाते हैं तो सुकून के पल होते हैं। लेकिन काम करने के लिए बाहर तो निकलना पड़ता है, किचन में काम भी करना पड़ता है। तो बस काम शाम बाकी भी हो रहे हैं, और मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से किचन का खाने बनाने वाला काम कर लूँ। और ये डंडा जो है ये मेरा टूट गया है, ये गिरा था तो सारा टूट गया है। खैर अभी से मैं काम चला रही हूँ, अभी मैं नया इंशाल्लाह लूँगी। अच्छा, ये मैं तड़के के लिए ना धनिया कूट रही हूँ, इसी से ही तड़का लगता है, रवा की दाल में इसी से तड़का लगता है। तो ये छोटी वाली कढ़ाई में डाल दिया मैंने ऑयल, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से, अम्मी क्योंकि इस तरह बनाती थी तो मैं भी इसी तरह बनाती हूँ। जब इसको प्लेट में डाल के इस तरह
झटके देते हैं तो फिर ये है कि इसका जो होता है ना खुश्क वाला जो बूरा सा होता है वो उड़ जाता है, और जो इसके बीज होते हैं ना वो इसमें रह जाते हैं, तो उसी का ही तड़का लगा करता है। तो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी, ऑयल में डाल दिया मैंने ये, और इसके अलावा इसमें ना लहसुन ना कुछ भी नहीं डलता। शायद टमाटर डलते हैं लेकिन मैंने वो भी नहीं डाले, मैंने कहा ऐसे ही चलो मैं बना लेती हूँ। और इस तरह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इसके ऊपर नींबू डालो और खाओ, और बस खाली खाली भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जी हमारी हो गई दाल रेडी। बस ये तड़का लग चुका था और चिकन का सालन भी रेडी हो चुका था। मैंने सोचा कि ऊपर धनिया वनिया डालती हूँ, लेकिन बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा बस ऐसे खा लेते हैं। और ये था हमारा खाना, हम लोगों ने खाना खा लिया। हाँ हाँ, 3 लार्ज 1 मीडियम। ये देखें जी, सारे इधर दरख्त लगा हुआ था, सारा कट गया। अब सारी धूप आती है इधर डायरेक्ट। अच्छा लगता था मुझे वो दरख्त ना। और ये है जी मेरी शाम की चाय बनाते हुए मैंने नहीं दिखाया वीडियो में। और व्लॉगिंग का ऐसे होता है कि जब आप छोड़ देते हैं ना व्लॉगिंग करना, डेली व्लॉग बनाना, तब वाकई याद नहीं रहता कि अच्छा इसके क्लिप्स बनाने दे, इसके क्लिप्स बनाने दे। अब मैं थोड़ी थोड़ी आदत डाल रही हूँ अपने अंदर कि मैं हर चीज़ का क्लिप बनाऊँ, तो वो ये है कि फिर वो व्लॉग भी ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाता है, वरना बहुत सादा सिंपल सा व्लॉग होता है। बहरहाल यहाँ पे अब शाम का टाइम है और मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मैंने ये मड मास्क निकाला है, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, और ये बहुत अच्छा है मड मास्क। स्पेशली मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि गर्मियों में ना स्किन बड़ी ड्राई सी हो जाती है, और ड्राई क्या मतलब पैचेस हो जाते हैं, झाइयाँ सी पड़ने लग जाती हैं, तो उसकी केयर भी ज़रूरी होती है। तो ये सॉफ्ट टच का है जो कि मैं लेकर आई थी और मैंने फ्रिज में ही रख लिया था। अब मैं इसको लगाऊंगी, डेली लगाऊंगी। अभी पढ़ी है मैंने मगरिब की नमाज़, और आप स्किन देखिए मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई है। और ये मैं 7 दिन तक यूज़ करूँगी। 7 दिन यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि ये जो आपकी पैचेस पड़ रहे होते हैं स्किन में, इवन टोन नहीं रहती आपकी स्किन, उससे ये बड़ी सेट हो जाती है। शुरू में 3 से 4 दिन आपको लगेगा कि हाय मुँह काला हो रहा है, दाग तभी बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आपके निकल के साफ़ हो रहे होते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। सॉफ्ट टच का है, किसी भी और कंपनी का आपको मिलता है, ये वाला ले लें, मैं तो ये हमेशा यूज़ करती हूँ। बल्कि स्किन मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, फिर मुझे ख्याल है कि मैं ये वाला मास्क ले लेती हूँ, और ये वाला मास्क लेके तो ये यूज़ करती हूँ, इससे फ़र्क पड़ता है मुझे काफ़ी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने पिछली दफ़ा डिप्रेशन की बात की थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने क्या किया। डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके टाइप्स होती हैं। कभी कभी आपको बिला वजह हो जाता है, कभी कभी कोई बात होती है ऐसी कि आपके दिल में चुभ जाती है, वो आप भूल नहीं रहे होते। कभी कभी आपको नज़र लग जाती है। तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी, और मैं ये भी बताऊँगी कि मुझे क्यों डिप्रेशन हुआ, तो इसकी वजह क्या है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अभी नहीं कर पा रही, मैं थोड़ा सा खुद निकल आऊँ, अभी तो मैं खुद उस फेज से गुज़र रही हूँ। जब वहाँ से निकलूँगी फिर आपको तरीका भी बताऊँगी कि मैं कैसे निकली और मैं इससे कैसे लड़ी। तो सारा तरीका यही होता है कि आप किस तरह से एक चीज़ को लेते हैं। जो सेंसिटिव लोग होते हैं मेरी तरह, वो बहुत ज़्यादा दिल पे ले जाते हैं। जो थोड़े सख्त दिल के होते हैं वो जल्दी निकल आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दिल पे नहीं लेते। तो बहरहाल टाइप लोगों पर भी डिपेंड करता है, डिप्रेशन की टाइप पे भी डिपेंड करता है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसका वो करूँगी। बाकी आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा था, मुझे पता है इस ब्लॉग में कुछ नहीं है, लेकिन वो यही था कि मैं बस अपनी हाज़िरी लगवा लूँ, नागा ना हो। तो नागा होता है तो फिर बढ़ता जाता है काम, मतलब ज़्यादा फिर दिन गुजर जाते हैं। तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।